राधा कृष्ण की मिसाल यूं ही पूरी दुनिया में नहीं दी जाती। बिना विवाह किए ही राधा जी कृष्ण को अपना स्वामी मानने लगी थी, तो वहीं कृष्ण जी भी राधा जी को दिल से स्वीकार कर चुके थे। पुराणों में भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का अवतार बताया गया है, तो राधा जी को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। कृष्ण के बिना राधा अधूरी है, तो राधा के बिना कृष्ण। हर साल कान्हा जी के जन्मोत्सव के बाद भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर राधा जी का जन्मदिन मनाया जाता है। राधा जी के जीवन से जुड़े ऐसे रहस्य जो पहले नहीं सुने होंगे आपने। गर्ग संहिता में बताया गया है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने धरती पर आके राधा और कृष्ण जी का गंधर्व विवाह कराया था। कृष्ण जी के पिता उन्हें अक्सर पास में स्थित भंडिर गांव में घुमाने ले जाते थे। वहीं उनकी मुलाकात राधा जी से हुई और दोनों के बीच में मित्रता हो गई। एक बार की बात है कि अचानक से आसमान में बिजली चमकी और चारों ओर से अंधेरा हो गया। तब रोशनी की एक किरण में राधा जी प्रकट हुई और ब्रह्मा जी भी धरती पर आ गए। भगवान कृष्ण भी अपने बाल स्वरूप से किशोर रूप में आ गए। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने सखियों की मौजूदगी में राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया। विद्वानों के अनुसार महाभारत में राधा जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। वही भागवत पुराण भी उनके बारे में कुछ नहीं कहती। राधा जी के बारे में पद्म पुराण में बताया गया है। उनके अनुसार राधा का जन्म बरसाने के वृषभानु नामक गोप के घर हुआ था। वहीं कुछ का मानना है कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था। रिश्ते में राधा जी कृष्ण की मामी हो गई थी। दरअसल उनका विवाह कृष्ण की यशोदा माता के भाई रयान से हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि राधा नाम की कोई महिला थी ही नहीं, राधा ही रुक्मणी थी और रुक्मणी ही राधा थी। माना जाता है कि राधा जी का अलग से कोई अस्तित्व ही नहीं था, दोनों एक ही थी। दोनों को ही देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कहने को तो राधा जी का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ था और रुक्मणी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था, लेकिन दोनों ही माता लक्ष्मी का अंश है। इस कारण दोनों को ही एक माना जाता है। राधा और कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। जब यह बात राधा जी के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा जी को कैद कर दिया। यह जानकर कृष्ण जी तुरंत उन्हें कैद से छुड़ाकर यशोदा मैया के पास ले गए। यशोदा मैया ने उन्हें बहुत समझाया और बताया ऐसा करना सही नहीं है। उन्होंने कहा, लल्ला मैं तेरा विवाह किसी और से करा दूंगी। कृष्ण जी जिद पर अड़े रहे तो राधा जी उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गईं। तब उन्होंने कान्हा को समझाया कि उनका जन्म इस विवाह के लिए नहीं हुआ, बल्कि अन्य महान उद्देश्यों के लिए हुआ है। तभी उन्हें मथुरा से बुलावा आ गया, तो वे राधा जी से वापस लौटने का वादा करके मथुरा चले गए। फिर वे कभी न लौटे। यह इन दोनों की आखिरी भेंट थी। राधा के पृथ्वी लोक को छोड़ने से पहले श्री कृष्ण उनसे मिलने आए हुए थे। राधा रानी ने कान्हा से कहा कि वह उनकी मुरली की धुन सुनते हुए धरती से विदा होना चाहती हैं। तब कान्हा ने मुरली बजाई और राधा गौलोक वापस चली गई। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी बांसुरी नहीं बजाई।